डस्टबिन दिलाएगा दरिद्रता से छुटकारा। ऑफिस हो या फिर आपका आशियाना, देवी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए डस्टबिन कहाँ रखें? बेडरूम हो या फिर किचन, डाइनिंग हॉल हो या फिर लिविंग रूम, कहाँ और किस कोने में रखें डस्टबिन? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, राजपुरोहित मधुर जी स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। पैसे की चाह तो देखिए हर किसी की होती है और कोई नहीं चाहता कि भाई उसकी जिंदगी में तंगी, मतलब पैसे की तंगी बनी रहे। और ऐसे में वो लोग ही धनवान बने रहते हैं जो ना सिर्फ अपनी जिंदगी में बल्कि अपने इर्द गिर्द स्वच्छता का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं, क्योंकि स्वच्छता में ही माता लक्ष्मी का वास होता है। और स्वच्छता के चलते ही ना सिर्फ देखिए दफ्तरों में बल्कि घरों में भी कई जगह पर आपके डस्टबिन यानी कि कूड़ा घर होता है। और ऐसे में आज हम मधुर जी से ये जानने की कोशिश करेंगे वास्तु अनुसार भी डस्टबिन आपको किस दिशा में रखनी चाहिए, इसी पर आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मधुर जी आपका स्वागत है और आपसे जानना चाहूंगी कि स्वच्छता का देवी लक्ष्मी से क्या कनेक्शन है? माता लक्ष्मी की भूमिका विशेषकर जब हम कोई मकान बनाते हैं तो वास्तु से संबंधित होता है। वास्तु है क्या? वास्तु में साक्षात नारायण और लक्ष्मी की कृपा होती है। यानी कि किसी भी प्रकार का अगर दोष उस घर में उत्पन्न हो रहा है तो उसे लोग वास्तु दोष के रूप में जान लेते हैं और वो दिशाओं से संबंधित होता है। यदि जहाँ धन की दिशा है, जहाँ धर्म की दिशा है, वो सारी दिशाएं अलग अलग हैं। जहाँ शयन की दिशा है, जहाँ अग्निकोण है, तो वहाँ पर यदि किसी भी प्रकार की अनैतिक वस्तुएं, वो चाहे लाइट बाथ से लेकर के या किसी भी प्रकार का कोई अनैतिक कूड़ेदान भी क्यों न रख दिया जाए तो उसका दुष्प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। वैसे सामान्य जनमानस को ये चीज़ अवश्य ही जानना चाहिए कि विश्वकर्मा सभी भवनों के मालिक होते हैं बनाने में। आजकल तो इंजीनियर बनाते हैं तो वो विश्वकर्मा का स्वरूप ही माने जाते हैं, लेकिन विशेषकर विश्वकर्मा के कृपा पात्र माने जाते हैं। लेकिन जो पहले की परंपराएं हैं, जो राजाओं महाराजाओं द्वारा जो घरों को, जो भवन को बनाया जाता था, उसका निर्माण किया जाता था, उसमें भगवान विश्वकर्मा की प्रेरणा के साथ साथ साक्षात वास्तु की बहुत बड़ी कृपा होती थी। इसीलिए पहले के व्यक्ति जो होते थे वो निरोगी अधिक होते थे। आजकल नए घरों में भी रह करके लोग स्वस्थ नहीं हैं, खुश नहीं हैं, तमाम प्रकार के क्लेशों से, तमाम प्रकार के संदर्भों से बहुत ज़्यादा ग्रसित रहते हैं, लेकिन लोग इस पर वो समझ नहीं पाते कि ये हो क्यों रहा है। इसी वास्तु के एक केंद्र बिंदु को देखा जाए तो हम जो अपने घर का पूरा कूड़ा और कचरा इकट्ठा करते हैं, उस कूड़े कचड़े की सामग्री को लेकर के हम कहाँ ऐसा स्थान बनाएं, कहाँ रखें जिससे आपके यहाँ तमाम प्रकार की ऊर्जा जो है, जो सात्विक रूप से विराजमान है, वो नकारात्मक ना हो जाए। ये बेहद महत्वपूर्ण आज इसी टॉपिक पे हम लोगों की वार्ता है। अब वास्तु के अनुसार कहा गया है कि ईशान कोण जो है वो धार्मिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता है, पूर्व और उत्तर का कोना। तो ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मंदिर देवालयों को वहाँ स्थापित नहीं कर पाते, वहाँ शयन अपना बनाए हुए हैं। शयन की भूमिका को यदि देखा जाए तो वहाँ ना स्थापित करते हुए यदि धार्मिक केंद्र पर धार्मिक वस्तुओं को ही, धार्मिक पुस्तकों को या धार्मिक तमाम प्रकार की ऐसे क्रियाकलापों को, आयोजनों को अगर हम वहाँ संपन्न करते हैं तो वास्तविक रूप से वो उस बनाए गए आधार पर, उस केंद्र पर, उस घर में सकारात्मकता बनी रहती है। अब जो घर के तमाम प्रकार से ऐसे लोग हैं जो दीवारों में मंदिर बना देते हैं लकड़ियों के, या फिर किसी भी जगह पर वो मंदिर घर में बनाए हुए हैं। आप बहुत सारे लोग किराए के भी मकान पे रहते हैं तो असुविधाएं तमाम प्रकार से होती हैं, वास्तु वहाँ हम लोग देख नहीं सकते। तो उन तमाम ऐसे जनमानस के लिए मैं बताना चाहता हूँ, जब जब आप ऐसे तमाम प्रकार के अवसरों का आप मतलब तलाश कर रहे हैं कि अपना मकान बने, फिर मैं वास्तु से ही बनवाऊँ, और आप किराए के मकान में रहते हैं, तो आप सदैव स्मरण रखें, आपके घर में आप जब जिस दिशा से आप एंट्री कर रहे हैं उस दरवाजे पर एक जल वाला नारियल लाल कपड़े में अगर वो अंदर की तरफ से बांध दिया जाए और ये मंगलवार को कृत्य किया जाए तो मंगल भूमि पुत्र भी माना जाता है, मंगल भूमि से संबंधित भी माना जाता है। वो नारियल वहाँ बांधने से स्त्री की स्थिरता बनी रहेगी, लक्ष्मी की स्थिरता बनी रहेगी, नकारात्मकता जो आपके घर में बाहर से आती हैं वो चीज़ें नहीं आएंगी। अब जब आप अपना घर मकान बनवाएं तो वास्तु देख करके ही बनवाएं, जिससे कि आपकी आने वाली संतानें, उनके अंदर सद्विचार हों जो धर्म से युक्त हों।
रही बात कि अब कूड़ादान, बहुत सारे लोग ऐसे हैं मंदिरों के नीचे रख दिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने सीढ़ियों के नीचे ले जा करके कूड़ेदान किचन में भी रखते हैं, किचन में भी रख वॉशरूम देते में भी हैं। रखते हैं। तो ऐसी जगहों से थोड़ा सा बचने का, हर जगह कूड़ेदान हम नहीं रख सकते हैं और उसके तमाम प्रकार के नियम बतलाए गए हैं। वस्तुतः कूड़ेदान रखने का जो विशेष कर एक जगह बतलाई गई है शास्त्रों में या वास्तु के अनुसार, तो वो दक्षिण और पश्चिम की भूमि को आप उपयोग कर सकते हैं। अपने जिस दरवाजे से आप निकल रहे हैं वहां पर भी कूड़ादान आप न रखें। लक्ष्मी का आवागमन उसी मार्ग से होता है, तो उस कूड़ेदान से कहीं ना कहीं आपका धन जो है वो प्रभावित होता है और धर्म भी प्रभावित होता है। जिस घर में जहाँ पर मंदिर विराजमान हो, एक ही कमरा हो और उसी में मंदिर विराजमान है, तो वहाँ आपको प्रयास करना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ आप अपनी डस्टबिन बना लें, केंद्र बना लें, उसे खास करके ढक कर रखने का प्रयास करें अधिक से अधिक। लेकिन आपके पास कई सारे कमरे हैं, तो जिस कमरे में पूजन का स्थान है, पूजन का स्थल बनाया हुआ है, उस कमरे में आप डस्टबिन ना रखें। डस्टबिन रखने से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप इन अनैतिक जगहों का आप इस्तेमाल, जो नैतिक जगह है उस पर अनैतिक कृत्य करते हैं, तो आपके यहाँ रोग अधिक व्याप्त होगी। खास करके पूजा घर में, पूजा घर वाले रूम में अगर आप रख रहे हैं, या फिर आप जिस दरवाजे से बाहर अंदर बाहर निकल रहे हैं, अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं वहाँ रख रहे हैं, या फिर जहाँ किचन है, जहाँ भोजन बनाते हैं वहाँ रख रहे हैं, इन 3 जगहों पर अगर आप अपनी डस्टबिन, कूड़ेदान या कचरे का डिब्बा आप रख रहे हैं, तो वास्तविक रूप से आपके द्वारा बनाया गया भोजन, उस पूजा घर में आपके द्वारा लाया गया धन और उस घर में प्रवेश करते हुए नकारात्मकता, ये तीनों आपके अंदर विराजमान रहेगी, आपके घर में विराजमान रहेगी और इसकी वजह से बहुत सारे क्लेश भी होते हैं। इसमें कोई भटकाव नहीं है, ये चीज़ें स्वयं से वक्तव्य है और शास्त्रोक्त मत वास्तु भी इस चीज़ को प्रदर्शित करता है कि हमारे जो कूड़ेदान की जो परिस्थितियां हैं, जो उसका स्थान है, नियत स्थान है, उसी को सुनिश्चित किया जाए। दक्षिण और पश्चिम दिशा की तरफ आप अपने घर में उस कूड़ेदान को स्थापित करें और अगर वहां पर आपको जगह नहीं मिल पा रही है तो आप पश्चिम दिशा में उस कूड़ेदान को स्थापित कर सकते हैं या फिर दक्षिण दिशा को ले सकते हैं। अन्यथा कूड़ेदान आप जहां भी रख रहे हैं वहां से उस दिशा को परिवर्तित कर लें। खास करके पूजा घर वाले रूम में, किचन वाली जगह पर आप कूड़ेदान को मत रखें, जिससे कि आपके द्वारा बनाया हुआ भोजन आपके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। और अगर वास्तु से तमाम प्रकार से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं भी, तमाम लोगों ने आपको भटका भी दिया है, तो पहली बात तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और उसकी जानकारी ले सकते हैं। दूसरी बात ये कि वास्तु से कभी भी घबराएं मत। वास्तु दोष बहुत बड़ा दोष नहीं है, लेकिन सूर्य बेधी मकान ना हो, उस मकान में सूर्य की किरण आए, व्याप्त हो, उससे आपका घर कहीं ना कहीं प्रकाशित हो। वस्तुतः वास्तु दोष से बचने के लिए आप पंचमुखी हनुमान जी की फोटो अपने दरवाजे पर लगाएं, जिससे कि वास्तु में किसी भी प्रकार का दोष हो तो उसका शमन हो जाए। और वास्तु के रूप में आप लक्ष्मी नारायण की ऐसी प्रतिमा को अपने घर में विराजमान करें जिसमें भगवान शेष की सैया पर विराजमान हो, लेटे हों और साक्षात लक्ष्मी जी चरण दबा रही हों। ऐसी प्रतिमा को रखने से लक्ष्मी और नारायण का तो वास होता ही है, उस घर में किसी भी प्रकार का कोई दोष होता है तो वो शमन हो जाता है, खास करके वास्तु दोष। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप इसका अनुसरण कर सकते हैं। और डस्टबिन वाली रही बात, कूड़ेदान कचरे वाली जो बात है, उसको नैतिक जगह पर ही रखने का प्रयास करें। जी चलिए, उम्मीद करूंगी कि आपके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव साबित हो और इसी के साथ मुझे और राज पुरोहित जी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।